एक दिन की बात है। एक छोटे से खूबसूरत गांव के दरमियान वहां एक समझदार और मगरूर बच्चों का गिरोह रहता था। ये गांव किसी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं था। यहाँ जानवर और बच्चे मुकम्मल हमवारी के साथ रहते थे। जानवर मामूली जानवर नहीं थे। इनके पास बात करने और जहानत की एक खुसूसी दादी थी, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों के साथ आज़ादाना बातचीत करने की इजाज़त थी। गांव के दरमियान एक शानदार दरख्त था जो अक्ल की शाहीन कहलाता था। पुरानी दास्तान ये कहती थी कि यह कदीम दरख्त असल की अक्ल को रखता है और कहा गया था कि उसे एक अक्लमंद ऊँट ने बरकत दी थी जो कभी इसकी शाखों में रहता था। रोज़ाना सुबह बच्चे और जानवर दरख्त अक्ल की कहानियों को सुनने के लिए जमा होते थे, जो गुज़िश्ता की कहानियों, माजरा हुई कहानियों और ज़िंदगी की सबक आमोज़ कहानियों को सुनाता था। बच्चों में से एक चार दोस्त थे जो एक दूसरे के बंधन से बड़े मज़ेदार थे। मियाँ, एक होशियार और हमदर्द लड़की; मैक्स, एक जिस्मानी और जसीम लड़का; लिली, एक शाइस्ता और फनकाराना दिल; और जैक, एक खामोश और मुतफक्किर नौ का लड़का। ये चार दोस्तों का जानवरों के साथ एक खुसूसी रिश्ता था और साथ में वो दस्तों के साथ गांव के दायरे में दिलचस्प माजुरत पर सफ़र करते थे। एक दिन सूरज की रोशनी में जब वो दोस्तों ने अक्ल की शाहीन के नीचे बैठकर किताबों की तरह कोई दिन आ गया, तो एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम राबी था, खुशी से उड़ते फूलते भाग आया। मुझने एक छपी हुई मीडव की कहानी सुनी है जो सबसे खूबसूरत फूलों से भरी है, राबी ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम सब वहां जाओ। बच्चे और जानवर दोस्तों ने छपी हुई मीडव की सैर पर जाने का ख्वाब देखा। वो सर पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे और अपने सफ़र की तैयारी करने लगे। इस दौरान अक्ल की शाहीन की कहानियों को सुनते रहे, जो रंगीन रंगों की गलियों, खुशबूदार फूलों की कहानियों और नादिर परिंदों के गानों की कहानियों को बयान करता रहता था। अगले दिन अपने पास खाने की चीज़ें और दिलचस्पी के लिए पूरी तैयारी काफ बढ़िए साथ ये गिरोह सफ़र करने के लिए रवाना हो गया। अपने सफ़र के लिए सामान जमा किया और तैयारी करने लगे और उन्होंने अक्ल की शाहीन की कहानियों को सुनते रहे, जो जिमरी जानों के फूलों, मुअत्तर कलियों के बारे में कहती थी और खुशी से परिंदों के गाने की कहानियों को भी सुनाती थी। अगले दिन अपने सफ़र के लिए तैयार होकर ये गिरोह अपनी सैर की शुरुआत करने के लिए रवाना हो गया। उन्होंने सबसे पहले अपने मुंडोहे को पूरी करने के लिए कोनसों के साथ राब्ता किया और वो उनको जंगल की केचक कर लिया। वो में एमली नीले परिंदे के पास मिले जो उन्हें दरख्तों के दरमियान खुशगवारी के नगमों से भर दिया, जो रास्ते को दिखाते हुए आवाज़ देने लगे। जब वो जंगल की केचक से गुजर रहे थे तो उन्होंने अक्ल की शाहीन के ख्वाबों के सितारों की बात की और यहाँ तक कि उनकी हिदायत के साथ राह को गुम नहीं करते। हर मुलाकात के साथ वो बच्चों और जानवरों के दरमियान की दोस्ती और एतमाद को मजबूत करते गए। आखिरकार लंबी सैर के बाद जब वो छपी हुई मीडव पहुंचे तो वो वाकई वो चीज़ थी जो उन्होंने सोचा था। यहाँ के फूल हर किस्म की शादाब रंगों में खुलते थे और हवा में खुशबू की बूंदें थीं। मक्खियाँ गुंगोने और ततोहे के आसपास फूलों के चारों तरफ सवाने मारती थीं और ये फूल की और जिंदगी की मोहसिन मुजाहिरा पैदा कर रही थी। बच्चे और जानवर दोस्त दिन भर खेलते रहे, हंसने खेलने और फूलों की गाजर बनाने लगे जो वो फख्र से पहनते थे। वो मैदानों में दौड़ते रहे, हल्की हल्की हुआ को पीछा करते और खुशी की आवाज़ों के साथ गाने गाते रहे। जब सूरज गुरूब होने लगा तो वो इकट्ठे हो गए और अपने सफ़र के लिए शुक्रिया अदा करते हुए वो वापस गांव की तरफ रुख कर गए। उनकी जानवरों के साथ की दोस्ती और भरपूर की यादों के साथ वो मुमकिन की खुशी और महफूज का एहसान करते हुए सफ़र करने के लिए वदा किया। खुशी से भरे दिलों और कीमती यादों के साथ वो अपने गांव की